अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 11 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अच्छे सवाल हैं। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। अगर सर ये मेरे पास जो तीन टर्म हैं ये क्या बना रही हैं? ए पी बना रही हैं या ए पी की टर्म है। तो शो करना है आपको बी किसके इक्वल होगा? 2ac ओवर ए प्लस बी सी के। ठीक है, अब यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। सर याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है या कोई प्रोग्रेशन आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो याद रखिएगा ऐसा तभी होता है जब आपके पास डिफरेंस क्या होता है? टू टर्म्स का वो होता है कॉमन। टू टर्म्स का अगर डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब जो आपके पास सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या है भाई? उसने कहा जी सर वो मेरे पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब मैंने सीक्वेंस कॉपी कर लिया। सर हमारे पास सीक्वेंस क्या बना भाई ये बताइए। उसने कहा सीक्वेंस क्या आपके पास थ्री टर्म्स गिवन हैं, 1 ओवर ए 1 ओवर बी और आगे क्या है भाई? 1 ओवर सी। अब मैं अगर कहूंगा कि सर ये ए पी है, ठीक है भाई, आगे क्या लिखा हुआ उसने? आर इन ए पी। अगर ये कहाँ है? एपी में है। तो अगर ये एपी बना रही है तो सर याद रखिएगा इनके डिफरेंसेस क्या होंगे? कॉमन होंगे। इनके जो डिफरेंसेस होंगे वो आपस में क्या होंगे? कॉमन होंगे। अब डिफरेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं सर ऐसे, हम कहते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए। सर ये किसके बराबर होगा? 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी के। ठीक है भाई, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आपने कर लिया, अब आप स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो मुझे बताइए सर कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा बी और ए, सर दोनों के दोनों ही अलग अलग हैं। अगर दोनों के दोनों ही आपको अलग अलग हैं इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे, ए भी आएगा बी भी आएगा। और याद रखिएगा अगर अलग अलग होते हैं तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बोलेंगे ए वन ज़ा ए, यहाँ बोलेंगे बी वन ज़ा बी। इसी तरह सर याद रखिएगा बी और सी दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आ जाएंगे और आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी वन ज़ा बी सी वन ज़ा सी। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे याद रखिएगा वैल्यूज कैंसिल होती हैं, लेकिन तब जब सेम कंडीशन में हो। जैसे यहाँ पे देखें होल डिनोमिनेटर था, जो फ्रैक्शन थी वो कहाँ थी? पूरे डिनोमिनेटर के नीचे। ठीक है, जो वैल्यू थी वो कहाँ थी? पूरे डिनोमिनेटर के नीचे। बी मल्टीप्लाई हो रहा था, ए से बी मल्टीप्लाई हो रहा था, सी से, यानी कि दोनों से क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। तो बी से बी आपने क्या कर दिया? कैंसिल। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर नहीं भी कैंसिल करते, ये बी डिवाइड यहाँ पे नीचे है डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा, तब भी बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा ये बता दीजिए। मेरे पास आया ए माइनस बी ओवर ए, बी माइनस सी ओवर सी। ठीक है भाई, आपने क्या कहा? आपने कहा सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सी को मल्टीप्लाई करवा दूंगा ए माइनस बी से, ए को मल्टीप्लाई करवा दूंगा बी माइनस सी से। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आएगा ए सी, यहाँ आ जाएगा बी सी, यहाँ आ जाएगा ए बी, साथ में क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ए सी। ठीक है भाई, अब अगर यहाँ आप एक बात देखिए तो मुझे करना क्या है? मुझे चाहिए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? बी की। तो मैं बी को एक तरफ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, अब एक तरफ बी को मैं लेकर आया तो मैंने क्या किया? ये माइनस का ए सी यहाँ पे आके प्लस का ए सी हो गया। सर ये आपके पास माइनस का बी सी यहाँ पे आके प्लस का बी सी हो गया। जब आप ए सी में ए सी ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ये बता दीजिए। आपने कहा ए सी में ए सी ऐड होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2ac, और यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा? b। तो अंदर क्या बचेगा? उसने कहा बचेगा a प्लस सी। ठीक है भाई, अब वही वाली बात कि सर आपको गेम किसके लिए खेलना है? आपको गेम खेलना है b के लिए। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि सर a प्लस सी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a प्लस सी इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और आपको क्या मिल जाएगा? b। तो देखें बात समझिएगा, b हमारे पास किसके बराबर आ गया? b हमारे पास आ गया 2ac ओवर a प्लस सी। और यही आपको क्या करना था? प्रूव। तो आपने लिख दिया इसके नीचे कि भाई हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? वो हो गया प्रूव्ड।
ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी करेक्शन है। सर क्या करेक्शन है? करेक्शन ये है कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा 1/a-b, b-c लेकिन ऐसा नहीं है सर। हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है a+b+c और c+a। तो माइनस को आपको क्या करना है? करेक्ट करना है और आपको बनाना है प्लस। माइनस को आपको चेंज करके क्या बनाना है? प्लस बनाना है। अब माइनस को चेंज करके प्लस बनाएंगे तो मुझे बताएं मेरे पास टर्म्स क्या गिवन है? 1/a+b, 1 मेरे पास क्या है? b+c, आगे क्या है? 1/c+a। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सर हमने क्या किया? हमने बेसिकली इसमें करेक्शन की है। बिटवीन माइनस था तो हमने करेक्ट करके क्या कर दिया? इसको कर दिया प्लस। तो आप भी इसी करेक्शन कर लीजिएगा। अब अगर ये आपके पास क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है इसके। ठीक है भाई, कोशिश कर लेते हैं ये बराबर है इसके। अब उसने कहा सर आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक बात समझाई थी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो एक चीज़ क्या होगी कि सर उसके डिफरेंसेस जो होंगे वो कॉमन होंगे। जो उनके बिटवीन डिफरेंसेस होंगे वो डिफरेंसेस क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यही वाली बात मैं दिमाग में रखता हूँ और डिफरेंस ले लेता हूँ ज़रा। सर कैसे लेंगे? आप बोलेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किसके इक्वल होगा? सर अगेन डिफरेंस के डिफरेंस क्या होगा? आप बोलेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस मेरे पास क्या रहेगा? प्रीवियस टर्म। ठीक है भाई, अब सॉल्व करवाइए आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपने कहा मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो कैसे करवाऊंगा? यहाँ पे एक काम ये कर लीजिए कि आप ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा ये बताइए ज़रा। तो सर हमने क्या किया? हमने एक काम ये कर लिया, हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, आपने एलसीएम लिया। सर b+c, a+b दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। a+b भी आएगा, b+c भी आएगा। और मैं पहले बता चुका हूँ अगर अलग अलग होते हैं तो आप सिंपल क्या करवाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है? माइनस साइन। तो आपको सॉरी, यहाँ पे क्या भी माइनस साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब यहाँ मेंशन करें आप वैल्यू, तो उससे पहले आपको लाजमी क्या मेंशन करना पड़ेगा? ब्रैकेट। ठीक है भाई, और आपके पास क्या आया? आपके पास आ गया b+c। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर आ गया, मेरे पास क्या दोनों अलग अलग हैं? सर दोनों अलग अलग हैं तो क्या आया? मेरे पास आ गया c+a और साथ में क्या आ गया? b+c। और मैंने क्या कहा आपको? सर अगर अलग अलग होंगे तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और आपके पास क्या आ रहा हो? सर याद रखिएगा माइनस साइन हो, तो लाजमी आप क्या करेंगे? ब्रैकेट मेंशन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, मैंने क्या किया? ब्रैकेट मेंशन कर दिया। सर अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बना? यहाँ पे तो मेरे पास आ गया भाई a+b, माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का b और साथ में आ जाएगा माइनस का c। ठीक है भाई, अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, मेरे पास क्या भी b+c और ये b+c दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बचा? मेरे पास बचा a+b। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करवाइए। उसने कहा b+c आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का c माइनस का a ओवर क्या आ गया? ओवर मेरे पास आ गया c+a। ठीक है भाई, क्या आ गया भाई? c+a आ गया। अब फिर देखिए आप, सर आपको प्रॉपर नज़र आएगा कि सर हमारे पास +b माइनस b क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। सर ये +c माइनस c क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा हमारा क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो मुझे बताइए सर आपके पास ऊपर क्या बना? a-c, नीचे क्या है भाई? आपके पास आ गया a+b, यहाँ पे क्या आ गया भाई? b-a, नीचे क्या आ गया? प्रॉपर वे में लिखूंगा तो क्या रहेगा? a+c। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कर दूं बात कि सर बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ बता दें 3 में 2 प्लस करेंगे या 2 में 3 प्लस करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि आप एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब आपने मेंशन कर दी ये वाली बात। अब आपको देखना है अपना आंसर। सर हमारे पास a+c तो है, ये रहा। ठीक है भाई, आगे a+b भी है, सर ये रहा। अब उसने कहा सर यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ c-a है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है? a-c। यहाँ a-b है, हमारे पास b-a है। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा, मैं एक और बात समझाऊँ आपको, c किस में? प्लस में, लेकिन हमारे पास c किस में? माइनस में। a किस में? माइनस में, लेकिन a किस में? प्लस में। यहाँ देखिए a प्लस में, a माइनस में,
बी माइनस में बी प्लस में। सर अगर वैल्यू सेम हो लेकिन साइन टोटली अपोजिट हो तो फिर आप क्या करते हैं सर, याद रखिएगा, फिर आप ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन, या आम अल्फाज में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल आम अल्फाज में याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये काम कब करते हैं, जब वैल्यूज पूरी सेम हो लेकिन साइन टोटली अपोजिट हो। जैसे यहां देख लीजिए, मैं अगेन समझाऊं कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास बी किस में है, प्लस में, लेकिन यहाँ बी किस में, माइनस में। ए यहाँ किस में, माइनस में, लेकिन ए किस में, प्लस में। तो अगर वैल्यू सेम हो लेकिन साइन टोटली अपोजिट हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर आपके पास बचा यहाँ पे सी माइनस ए। ठीक है भाई, क्या बचा, सी माइनस ए ओवर क्या आया, ए प्लस बी। ठीक है भाई, यहां पे क्या आया, a माइनस बी ओवर क्या आ गया, ओवर आ गया a प्लस सी। अब मुझे बता दीजिए सर हमारे पास कंडीशन में क्या है। उसने कहा सर ये देखें, ये c माइनस ए यहां पर है, a प्लस सी ऊपर है। ठीक है भाई, आगे देखिए जरा, मैंने क्या किया, मैंने कहा सर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे बेसिकली डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने इनकी इस जो जगह हैं, जो प्लेसेस हैं वो चेंज कर दी। मैंने कहा सर ये नीचे वाला यहाँ पे डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, दोबारा समझिएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है भाई, अब आगे बता दीजिए सर, ये ऊपर वाला बेसिकली नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, और यही आपका स्टेटमेंट था जो आपको प्रूव करना था। एक दफा देख लीजिए, ए प्लस सी ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी ओवर सी माइनस ए, और यही आपका स्टेटमेंट था जो आपको क्या करना था, आपको करना था प्रूव्ड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।